सर पता नहीं कैसे कनेक्शन कट गया। मैं आपसे जुड़ा और बीच में बार बार ये फ़ोन परेशान करते रहते हैं और मैंने सबको ये बता दिया है कि 6 से 7 बजे जब लाइव का टाइम हो तब आप लोग बिल्कुल बातें न करें सर। तो मैं आपको बता रहा था कि ये मोहर टटलूबाज, ओलेक्स और चोरी, 420 ठगी हमारे ही ऊपर क्यों लगती है सर? कभी हमने अपने आप का अंकन किया है सर? कभी हमने झांका है सर? और मैं आपको बता दूं, जाकिर भाई आप सुन रहे हो, अनिल एडवोकेट साहब आप सुन रहे हो, क्योंकि आज ये जहर, ये जो नशा जो कैंसर रूपी धारण कर चुका है सर, शॉर्टकट में पैसे कमाना सर। जाकिर भाई मैं आपसे खेद प्रकट करना चाहूँगा क्योंकि बीच में किसी का फ़ोन आ गया और वो मेरा लाइव से कनेक्शन कट गया, फिर मैं दोबारा से आ रहा हूँ सर। तो मैं बता रहा था कि क्यों लगती है हमारे ऊपर मोहरें, क्यों देते हैं हम वो किसी को ऐसा टाइम कि जो हमारे ऊपर उंगलियां उठाई जाए सर। और मनोज मीणा नमस्कार भाई, कैसे हो? बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए। रोबिन खान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को हमसे जुड़ने के लिए और आप हमारे इसी तरीके से हौसला अफजाई करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। उन्नस खान भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको हमसे जुड़ने के लिए। मनोज मीणा भाई तो मैं बता रहा था कि आज आप हर उस नुक्कड़ पर बैठकर देखिए, आज से 50 साल पहले गांव की स्थिति, आज से शहरों की स्थिति, जहां देखे जहां रातों बच्चे, 10-10 साल के बच्चे रातों जंगल में घूमते रहते हैं सर। इस गलत काम करने के लिए 12-12, 1-1, 2-2 बज जाते हैं सर। और इसके जिम्मेदार कौन है सर? इस बुराई को पनपाने के जिम्मेदार कौन है सर? हम हैं, हमारे पेरेंट्स हैं। हमारे पेरेंट्सों के सामने वो बच्चा गलत हरकत करता है और पेरेंट्स उसको टोकते तक नहीं सर। बड़ी ताजुब की बात है कि किसी पेरेंट्स के आगे एक बच्चा इल्लीगल काम करता है। जी मनोज कुमार मीणा SFI से बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको हमसे जुड़ने के लिए। SK मेवाती साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए। अनिल यादव भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए। तो मैं बता रहा था कि हम एक पेरेंट्स होने के नाते वो जिम्मेदारियां ही नहीं निभा पा रहे हैं सर। इतनी मेहनत करते हैं ये लोग, इतने, और मैं आपको बता दूं कि वो जनरेशन जो 7-7, 8-8 साल, 10-10 साल, 15-15 साल जो नवयुवक है सर, वो इस बुराई की तरफ जा रहा है। और हम अपनी आंखों से उस चीज को देखते रहते हैं और उसको बढ़ावा देते रहते हैं। बुराई इस तरीके से खत्म नहीं होगी सर। बुराई तो तब खत्म होगी जब हम एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे सर। और ये जो जितनी भी कमियां हैं सर, मोइन भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अनिल यादव भाई स्कूल खोल दें, ये आप कमिट कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी कमिट करें, लेकिन हम जब ये बुराइयां पनपती रहेंगी समाज में, हम आते रहेंगे सर। क्योंकि ये वो बुराई है कि हमारी आने वाली नस्ल उस बारूद के ढेर पर बैठी है कि पता नहीं कब विनाश हो जाए उस नस्ल का। क्या वो नस्ल हमारी अच्छी तालीम ले सकती है सर? क्या वो नस्ल हमारी एजुकेशन में मेहनत कर सकती है सर? क्या वो लोग, क्या ये नस्ल सर क्या अच्छे रास्ते को पकड़ सकती है सर? मनोज भाई ये बड़ी सोचने का और चिंता करने का विषय है सर। कोई कुछ भी कहे, कोई भी अच्छा कर्म करोगे, टांग खींचने वाले बहुत हो जाएंगे सर। लेकिन कोई तो आए समाज के लिए, कोई तो आए इस देश के आवाम को बचाने के लिए।
क्या ये गंदगी भरी रहेगी? क्या आने वाले बच्चे या नस्ल कोई अच्छी मुहिम छेड़ सकेंगे सर? क्या अच्छी तालीम ले सकेंगे सर? जाकिर भाई आप बता रहे हैं कि हमारे कौम के हर गांव में ऐसे ऐसे बच्चे हैं मास्टरमाइंड। अगर वो इस दिमाग को और इस मेहनत को और इस कसरत को पूरे तन और मन से अगर वो आईएएस और आईपीएस की तैयारी करें, साइंटिस्ट की तैयारी करें, इंजीनियरिंग की तैयारी करें, तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि हमारे कौम के बच्चों में इतना टैलेंट भरा हुआ है। उनको उजागर करने की जरूरत है, उनको मेहनत करने की जरूरत है। इसी मेहनत को अगर वो सही रास्ते पर और सही मार्गदर्शन पर लगा लें तो हमारी आवाम आने वाली 10-10 पुश्ते, 10-10 पीढ़ियां, 20-20 पीढ़ियां बिल्कुल सुधरती चली जाएंगी सर। अनुराग सिंह जी एडवोकेट, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सीकर झुंझुनू से बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो मैं बता रहा था साहिब भाई, क्योंकि शॉर्टकट अपनाना हम अगर छोड़ देंगे और एक बेहतर समाज के एक नागरिक होने के नाते अगर हम अपनी औलादों को अखलाक सिखा कर जाएंगे, अपनी औलादों को अच्छे बुरे के बारे में ज्ञान देंगे सर, और उनको बताएंगे कि सर इस तरीके से किसी को ब्लैकमेल करके, किसी को ओलेक्स फ्रॉड करके, किसी को टटलू काट कर, किसी की चोरी कर कर, किसी की ठगी कर कर नहीं हमें आगे बढ़ना है। हमें मेहनत करके आगे बढ़ना है। मेवा है सर, मेवात की कौम मेवा है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। और महात्मा गांधी ने भी ये कहा था कि हमारे देश में जब तक मेव समाज रहेगा, मेव लोग रहेंगे, तब तक हमारे किसी की औकात नहीं जो हमारे वतन की तरफ आंख उठाकर भी देखे सर। तो जो मेवा थी, आदिल खान पाठ भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो मैं कह रहा हूँ कि ये हर नुक्कड़ पर, हर गली पर, हर गांव में यही स्थिति है। और मेरे दोस्तों एक चीज बता दूं कि एक हराम के तरीके से, एक बिना मेहनत करने के तरीके से यदि आप किले भी खड़े कर जाएं तो वो कोई मायने नहीं रखते। हमारी नजरों में सबसे बड़े मायने रखता है वो किला आपकी औलाद। आपकी औलाद को आप बेहतर बना जाओ और उसको इस तरीके से आप घड़ जाओ कि उसमें बुराई रहे ही नहीं सर। तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि आज हमारी कौम से भी साइंटिस्ट निकलेंगे, हमारी कौम से भी इंजीनियर निकलेंगे सर, हमारी कौम से भी बड़े बड़े ऊंचे पदों पर आईएएस और आईपीएस बनेंगे सर। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं सर। आस मोहम्मद सेक्रेटरी साहब, आप ज्योति अल्लाह से बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हमसे जुड़ने के लिए। अनिल कुमार भाई मुंडिया से भाई नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये किसी एक की मुहिम नहीं है। इन गंदगियों को अगर, इन बुराइयों को अगर हमें अपने समाज से निकालना है तो हमें सबको इस समाज के प्रति और इस देश के प्रति, इस वतन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना होगा। और इस तरीके से कंधे मिलाकर इन बुराइयों को जो समाज में पनप रही हैं, जो इस देश में पनप रही हैं सर, इनको कंधे से कंधे मिलाकर एक मुहिम छेड़ेंगे सर सब मिलकर। और इन चीज़ों को जो अच्छा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आज किसी को बुरा लगती होगी, लेकिन आने वाले वक्त में आप सब लोग रोएंगे और कहेंगे कि हमने अपनी नस्लें किस तरफ तबाही के मंजर देखने के लिए भेज दिए सर। वो पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, वो मेहनत करना पसंद नहीं करेंगे, वो जिनमें मेहनत करना पसंद नहीं करेंगे, हराम की उसको डोलेंगे रोजी रोटी को। तो मैं ये कहता हूँ वो कौम, वो आवाम ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकती सर, वो नस्ल ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकती सर। शकील भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। अरबाज पहाट भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। सर बचा लो, अपनी नस्लों को बचा लो, अपनी आवाम को बचा लो। और मैं एक बात कहता हूँ जाकिर भाई कि वो मोहर हमारे ही ऊपर क्यों लगे, करे कोई और भुगते कोई, क्योंकि हमें अपने पूरे आवाम को और पूरे समाज को समझाना होगा। एक माँ, एक बाप, कोई भी हो, यदि वो बैठकर उन वीडियो को, अश्लील वीडियो को दूसरे के सामने शेयर करने के लिए उनकी मदद करते हैं सिर्फ उन कागज के टुकड़ों के लिए जी,
इस्लाम अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए। किफ़ायत भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए। तो मैं ये कह रहा था कि क्यों हम उस बारूद के ढेर पर बैठे हैं सर, उस बारूद के ढेर पर बैठे हैं जिस बारूद के ढेर पर हमारी नस्लें अच्छी हो ही नहीं सकती। जब ये बुराइयां अगर हमारी नस्लों को हम देंगे, हम एजुकेशन की तरफ उनको नहीं बढ़ाएंगे सर, हम उनको तालीम का मायने नहीं समझाएंगे। और मैं कहता हूं कि किसी भी कौम का अगर उत्थान होना है तो बेहतर तालीम दो सर, उनकी बाकी चाबी द्वारा थोड़ा सा नरेंद्र भाई, क्योंकि हम भी आप लोगों की मदद कर रहे हैं, ऑल एक्सटेटलूर उसके बारे में बता रहे हैं थोड़ा सा। चलो फिर मैं पावन कर दूँगा, ज़्यादा करना पावन कर देना दोनों तरफ में वो करें। चाबी दिवा दे एक बार, मैं दिवा दूँगा, ठीक है। किफ़ायत भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? तो मैं कहता हूँ क्या नाम आपका? शब्बीर खान है सर, आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से जान रहा हूँ सर, मिलते रहते हैं कोर्ट में जी। तो मैं रईस भाई अस्सलाम वालेकुम बागोड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। अवधेश मीणा भाई नमस्कार, कैसे हो? बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश भाई। तो मैं बता रहा था कि अगर अपन को अपनी आने वाली नस्ल को बचाना है और उसको बेहतर बनाना है तो उनको मेहनत करना सिखाएं सर, एजुकेशन दें सर, तालीम दें सर, बेहतर तालीम दें। और बिल्कुल जाकिर भाई आपने सही सुझाव दिया कि उन माँ बापों को सोचना चाहिए जो अपनी औलाद को गलत कामों से रोक नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब हम में माँ बाप होने का, वालिदैन होने की काबिलियत ही नहीं है सर। जिस माँ बाप से जो औलाद नहीं रुकती सर, तो मैं ये कहता हूँ कि वो काबिलियत कहाँ, काबिलियत है कहाँ पेरेंट्सों में। और ये पेरेंट्स जाकिर भाई खुद करवा रहे हैं, चलाकर चंद उन कागज के टुकड़ों के लिए सर। बने सिंह जोनवाल भाई नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए। भाई पवन आरुद्या आप भरतपुर से, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार, कैसे हो? पवन गंगवाल भाई नमस्कार, कैसे हो? बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए। तो सर मैं ये कह रहा था कि सबको जाना है, हमको मिटना है सर, अजर अमर हम है नहीं। मैं आपको बता दूं कितने राजा महाराजे हुए, कितने बड़े किला आलीशान बंगला बनाकर छोड़ गए, बनाए थे, कितनों से बेगारे करवाई मजदूरों से, लेकिन आज कोई दूसरा ही उसका इस्तेमाल कर रहा है। जब हम यहाँ से कुछ ले नहीं जा सकते सर, इस दुनिया से जब हम कुछ ले नहीं जा सकते सर, तो हम कैसे सर, हम बड़ी शर्म आती है जब हमारी कौम के ऊपर ये उंगलियां उठती हैं सर। क्यों ना बदलें हम, क्यों अच्छाई का रास्ता हम ना अपनाएं सर। किफ़ायत भाई आप लोग यदि सभी लोग इसी तरीके से हमारी इस मुहिम में आप जुड़ते रहे और उसको आगे से आगे पहुंचाते रहे। सलीम नियामतपुर भैया अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरे काफ़ी अच्छे फ़ैन हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और आप मेरे पड़ोसी गांव के भी हैं सर। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जब राजा महाराजा कितनी अपार संपत्ति को छोड़कर चले गए और कुछ नहीं ले गए सर, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले गए सर। तो मैं कहता हूँ कि भाई जब हम कुछ ले ही नहीं जा सकते, और मैं आपको बता दूं जिस दिन सांस निकलेगी, जिस दिन रूह निकलेगी सर, उस दिन ये शरीर भी आपका साथ छोड़ जाएगा सर, कुछ नहीं जाएगा सर। तो किसके लिए करें, क्यों करें ऐसे? और मैं कहता हूं कि पैसा आप अच्छी मेहनत कर अच्छी तरबियत लेकर, अच्छी तालीम लेकर, अच्छे मुकाम हासिल कर भी आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन उस पैसे में आपको इज्जत मिलेगी सर, दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आपको आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। अजरुद्दीन सनावर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया नेताजी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर ये मुहिम मेरी एक की नहीं है सर, मैं 1 घंटे तक लाइव पर आता रहता हूँ और इसी तरीके से बयान करता रहता हूँ। हर बुराई का हम सब का दायित्व है सर, इन बुराइयों को हमें जड़ से मिटाना है सर। कि जो हमारी कौम पर जो बहादुर कौम थी, मेरे कौम, उसको आज बदनामी का तगमा झेलना पड़ रहा है सर। जी जाकिर भाई आपने पंक्तियां लिखी हैं जाकिर भाई कि यदि यही फ्रॉड हमारे साथ में हो, यदि
हमारे बैंक अकाउंट से मेहनत की कमाई को यदि कोई फ्रॉड तरीके से अगर उसको ले लेता है सर, उसको निकाल लेता है, तो क्या बीतती होगी, अपने ऊपर देखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर जाकिर भाई आपके इन शब्दों के लिए, क्योंकि हर चीज को जिस दिन हम अपने ऊपर लेकर चलेंगे कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं दूसरे के लिए क्यों बोलूं वो गलत वर्ड, जो बुराई मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरे बच्चों के लिए अच्छी नहीं लगती, तो मैं दूसरों को उस रास्ते पर क्यों चलाऊं सर। हमें बचाना होगा इस कौम को सर, हमें बचाना होगा इस आवाम को सर। लक्की भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा हूं, आप मेरे काफ़ी अच्छे फैन हैं सर लक्की भाई। हाँ सोमकर तस्लीम भाई, बिल्कुल सोमकर तस्लीम भाई आप मेरे बहुत बड़े फैन हैं सर, और मैं आपको सलाम करता हूं सर, सर झुकाकर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक एक घंटा मुझे बड़ी बेसब्री से सुनते हैं सर जी। तो मैं बता रहा था कि अब ना कोई मसीहा आएगा सर, ना कोई अवतार आएगा सर, हमारी जो उम्मत है सर वो सबके कांधों पर इन बुराइयों की जड़ से खात्मा करने की जिम्मेदारी है सर, सबकी जिम्मेदारी है सर, हम सबकी। और विशेषकर मुझसे युवा साथी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड और जुड़ा हुआ है सर किफ़ायत भाई। अगर ये युवा साथी, जब ये युवा साथी अच्छा सुनना पसंद करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन ये अच्छाई के रास्ते पर औरों को भी लाएंगे तो हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेंगे सर। और मैं किफ़ायत भाई यही कहता हूँ कि अपने बच्चों को जितनी बेहतर तरतीब से आप तालीम दें, पढ़ाई उर्दू की हो, पढ़ाई हिंदी की हो, कोई भी तालीम आपको सही मार्गदर्शन व गलत मार्गदर्शन नहीं देती सर। आप सारी तालीम दिलाएं सर, और उनको बताएं उस तालीम में सब कुछ लिखा हुआ है सर कि अच्छा क्या है, हराम क्या है, हलाल क्या है सर, बुराई क्या है, ईमानदारी के क्या फ़ायदे हैं, सच्चाई के क्या फ़ायदे हैं, मेहनत के क्या फ़ायदे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी अजरुद्दीन भाई कि आप, मैं ही अच्छे संदेश दूं सर, लेकिन मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं अजरुद्दीन भाई कि आप लाइव पर आएं। ये मेरी किसी एक की बात होती नहीं है, सोशल मीडिया आप सभी लोगों की बात होती है, और आप आएं सर। और समाज में जो भी जितनी भी गंदगी ये भरी हुई है हमारे समाज में, आज मैं देख रहा हूं सर किले के किले बना लिए सर, पल भर में आदमी करोड़पति बन गया सर, कैसे क्यों? लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि इन किलों की नींव कितनी कमजोर है सर, और ये कितने दिन टिक पाएगी सर। मैं आपको बता दूं सर, ये ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, लेकिन इसका आज आप उस समय को, उस इवेंट को अच्छे से जी सकते हैं, लेकिन आपकी आने वाली जो नस्ल है वो इसी तरीके से पंगु बन जाएगी सर। आने वाली पुश्ते के पुश्ते खराब हो जाएंगी सर। शोएब अख्तर भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर। किफ़ायत भाई, ये घर घर की कहानी बन चुकी है। माँ बैठकर वीडियो बनवा रही है, अश्लील वीडियो, बाप बैठकर अपने औलाद से। अब आपका फर्ज होता है, बड़े का फर्ज होता है कि हम अपनी औलाद को, आने वाली नस्ल को उन बुराइयों से बचाएं सर, और हम उन चंद कागज के टुकड़ों को उनका हराम की तरफ ले जा रहे हैं सर, बेईमानी की तरफ ले जा रहे हैं सर, उनके रास्ते गलते हैं सर। कैसे सर? और यदि इसी तरीके से ये कारवां चलता रहा सर, मैं कह रहा हूँ सर, आप पर कोई यकीन नहीं करेगा, हम लोगों पर कोई विश्वास नहीं करेगा सर, कोई हमको अपने घर पर 2 पल के लिए बैठाना मुनासिब नहीं समझेगा सर। ये हालतें हो जाएंगी सर हमारी। और जब हमने अपना पड़ोस बिगाड़ लिया सर, हमने अपने दोस्त बिगाड़ लिए सर, जो हमारे ऊपर यकीन नहीं करते, जो हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते, तो मैं बता दूं सर, तो फिर हमारा जीवन इस देश में बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। बुराई का हासिल चंद पल दिनों के लिए आप अच्छे से जी सकते हैं सर, मैं मानता हूँ, लेकिन लॉन्ग टाइम आप अच्छे से नहीं जी सकते थे सर। लॉन्ग टाइम में आप अपनी नस्लों को नहीं, लॉन्ग टाइम यदि आप शॉर्टकट को छोड़कर लॉन्ग टाइम चलेंगे और अपनी औलाद को उस समय और उस तालीम के बारे में, उसकी महत्वता के बारे में अगर आप समझा कर जाओगे, तो मैं कहता हूँ कि हम कुछ न कुछ इस औलाद को बेहतरी के रास्ते पर ला सकते हैं। और सबसे बड़ा ईमान क्या होता है सर? अखलाक। जब हमारे अखलाक ही खत्म हो गए सर,
जब हमारे अखलाक ही खत्म हो गए सर, फिर बचा क्या? क्या ये जिंदा लाश है सर? जब आपका ईमान ही नहीं रहा, और ईमान और अखलाक, जब आपका अखलाक मजबूत हो जाएंगे तो सर सारी बुराइयां आपके अंदर से निकल जाएंगी, आप मेहनत करना सीख जाएंगे सर। इंजीनियर राहुल खान मेहर भाई जटियाना से बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको हमसे जुड़ने के लिए। तो आप जैसे लोगों से हमारी आवाम, इंजीनियर राहुल खान भाई मेहर आप जटियाना से, आप जैसे लोगों से सबक सीखे। और मैं बताता हूँ कि हमारे मेवात के जब्बार भाई से आप सबक सीखे जो IAS है, मकसूद भाई से आप सबक सीखे जो IPS है सर। हमारे मेवात के वो तमाम लोग हैं जिन्होंने मेहनत कर कर अच्छा मुकाम हासिल किया है सर। क्यों नहीं उनको अपना आइडियल बनाते हैं और अपना हीरो बनाते हैं? मुश्ताक अहमद चीफ इंजीनियर रेलवे मंडल में अजमेर में, उनसे सीखे सर। रहमत का तहसीलदार काफी SDM है सर, काफी कलेक्टर हैं सर। क्यों हम उनसे नहीं, हैदर अली जैदी साहब से, जो DIG साहब है, उनसे क्यों ना ले सबक? क्योंकि वो भी तो हम ही लोगों में से निकल कर मेहनत कर आगे बढ़े हैं सर। एडवोकेट असलम भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। रोशनदीन मेवाती भाई आप PP हैं, पोस्को नंबर 1 कोड से अलवर से, आप हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? इरफान भाई खानपुर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? तो मैं सभी दोस्तों से एक निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, और यही आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि इस मुहिम को जो हम छेड़ रहे हैं, देखो मेरी टांग खींचने वाले बहुत हो जाएंगे, क्योंकि मैं गलत चीज़ों को उठाता हूँ सर, क्योंकि उनके उस पर मस्तिष्क पर, दिल और दिमाग पर चोटें ज़रूर पहुँचेंगी। मुझे इसमें बुराइयों का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं डरता। जब मैं समाज के लिए कुछ बेहतरी के लिए यदि उतर आया तो सर उन जोखिमों को भी हम झेलेंगे। और जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, जब तक हम कुर्बानियाँ नहीं देंगे, तो क्रांतियाँ नहीं आएंगी सर। क्रांति कुर्बानी मांगती है, क्रांति आपके समय का त्याग मानती है, कुर्बानी आपको मेहनत और संघर्ष करना सिखाती है। कुर्बानी तो क्रांति, एक बेहतर क्रांति आएगी सर। किफ़ायत भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको हमसे जुड़ने के लिए। बिल्कुल सर किफ़ायत भाई, यदि हमने जिस दिन ये तय कर लिया कि हम सब आवाम के, सारे मेवात के लोगों की यही अगर सोच बन गई जो मैं बोल रहा हूँ सर, एक एक शब्द, उस दिन जिस दिन हमारे लिए अगर हम नहीं संभले सर, उस दिन हमारे लिए एक मौत के समान बन जाएंगे सर, जिंदा लाशें बनकर रह जाएंगी सर। दर दर की ठोकर खाएगी हमारी कौम में, और सर फुटपाथ पे सोने के लिए वह मजबूर हो जाएगी। और आज किले खड़े कर रहे हैं सर। कभी आपने सोचा है कि आपका सबसे बड़ा किला क्या है सर? आपका सबसे बड़ा मकान क्या है सर? आपकी औलाद। अगर आपकी औलाद निकम्मा या नकारा निकल जाती है तो सर आपको जीते जी मर जाते हैं सर। और जब तक आप मरते नहीं है तब तक उस औलाद से हमेशा आप दुखी रहेंगे सर। ये सबके साथ में होता है सर। जरजोत भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तो मैं कह रहा हूँ वक्त रहते हुए सुधर जाएं सर, अपनी औलादों को अखलाक सिखा दें सर। हमारे इस्लाम में ईमान से पहले अखलाक है। जब आपके अखलाक अच्छे होंगे, आपकी औलाद के अखलाक अच्छे होंगे, अच्छा बुरा को आपका ज्ञान होगा सर, तब आपका ईमान मजबूत होगा। बिल्कुल, आप कुरान को पढ़कर देख लीजिए, आप किसी भी धर्म को पढ़कर देख लीजिए, अगर कोई भी महान शख्सियत अगर इस देश में पनपी है, इस विश्व में पनपी है, या कोई भी महान उलेमा इस देश में पनपा है सर, उसके अखलाक सबसे पहले हैं सर। उन्होंने अपने अखलाकों को समझा और उनको दुरुस्त किया सर। आज हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है सर, इन टुकड़ों की तरफ ना देखें सर। ये टुकड़े तो आपको एक अच्छे रास्ते पर चलकर मेहनत कर भी मिल सकते हैं। इतना फर्क आएगा कि यहाँ ज़्यादा मिलते हैं, उधर थोड़ा कम मिलते हैं। लेकिन जिसने सब्र और शुक्र, ये दो चीज़ें इंसान के लिए ऐसी हैं जहाँ ये दो चीज़ों पर तो वह अपनी इच्छाओं की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सब्र और शुक्र अदा कर लिया ऊपर वाले का, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो इंसान कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा सर। राकेश नैना एडवोकेट साहब भाई, आप हमारे क्लासमेट्स भी रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार, कैसे हैं? समयदीन रायब का भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर। मोइन बालोत भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बड़ोली से बहुत बहुत शुक्रिया सर।
और मास्टर मुख्तियार सिंह जी, कॉमरेड लाल सलाम कैसे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए सर। तो मास्टर जी आप भी लाइव पर आते रहते हैं, आपसे हम बहुत कुछ सीखते हैं मुख्तियार जी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं मुख्तियार जी, मैंने मेवात को लेकर ये वो रखा है, लेकिन इन बुराइयों से कोई भी समाज, कोई भी मजहब, कोई गांव, कोई गली, कोई नुक्कड़, कोई शहर अछूता नहीं है सर इन बुराइयों से। वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम, वसीम अकरम भाई एडवोकेट साथी हैं, आप हमारे साथ में बैठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको हमसे जुड़ने के लिए और हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। बिल्कुल वसीम भाई, हम सबको आना होगा, नहीं तो जहां वो नस्लें तबाह हो रही हैं उससे पहले हमारी नस्ल पर भी असर पड़ेगा सर, आने वाली पर। हम कैसे बचा पाएंगे इस गंदे दूषित माहौल में अपने बच्चों को? नहीं बचा सकते। आप कितना भी उनको चार दीवारियों में बंद कर रख लो, लेकिन माहौल से, वातावरण से आप कभी नहीं बचा सकते। तो हम सब की जिम्मेदारी है सर। इस बुराई में, ये जो बुराइयां हमारे समाज के अंदर पनप रही हैं सर, इनमें वो मट्ठा डालें सर जिसकी जड़ें कभी हरी ना हो सर, जिसकी जड़ें कभी हरी ना हो सर। बहुत बहुत शुक्रिया रोशनदीन एडवोकेट पीपी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। और मैं बता दूं सर, ये जो गंदगियां पनप कैसे रही हैं सर हमारे बीच में, वो दलाल बैठे हैं सर, वो दलाल जो उनको छुड़वाते हैं, उनसे पैसा ऐंठते हैं और फिर उन्हीं पर मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। तो सर इन दलालों से भी हमें बचना होगा जो समाज के ठेकेदार बने हुए हैं सर। तालीम भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया तालीम भाई। तालीम भाई आप मेरे गांव मुंडिया से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तालीम भाई आप लोग विशेषकर, क्योंकि जैसे मैं अपने गांव का माहौल देखता हूं, जिस वक्त हम वहां पर पढ़ते थे, रहते थे सर, उस वक्त के माहौल और आज के माहौल में आप लोगों को फर्क नजर आएगा सर। बिल्कुल, आज मैं वहां अपने गांव में जाता हूं, मुझे अफसोस होता है कि मैं इस धरती पर और इस गांव की सरजमी पर मेरा जन्म हुआ है। मुझे वो माहौल पसंद नहीं आता सर, बड़ा दुख होता है मुझे। वहाँ 2 घंटे काटने बहुत मुश्किल हो जाते हैं सर। जाकिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर। सागर कुमार SFI से आप बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार सर। हाँ पीपी साहब, हम उस दलदल में फंसे हुए हैं सर। पीपी साहब, हम उस दलदल में फंसे हुए हैं जहाँ से वापिस आना शायद बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया है सर, कि हम अपनी नस्लों को वापस उसी रास्ते पर, मेहनत पर कैसे लाएं सर। और मैं एक बात बता दूं तालीम भाई, कि उस रास्ते पे आने के लिए काफ़ी वक्त लग जाएगा सर, काफ़ी वक्त लग जाएगा। अब उस बारूद के ढेर पर जो हमारी नस्लें बैठी हैं और हमारे वालिदैन बैठे हैं, जो इसमें सहयोग कर रहे हैं सर, खुलकर सहयोग कर रहे हैं सर, सिर्फ उन चंद टुकड़ों के लिए सर। उसमें मैं ये बता दूं, लियाकत खान भाई वागोड़िया, आप खानपुर घासवली से, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आप मेरे सबसे बड़े फैन हैं सर। SP पार्ट, आप मेरे गांव मुंडिया से हैं, आप भी बड़े फैन हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए सर। तो मैं बता रहा था, किला बनाओ अपनी औलाद को, ना कि इन पत्थरों के किलों को बनाओ सर। इनकी नींवें मजबूत ना करें सर, नींवें मजबूत करें सर अपनी औलाद को। आप अपनी औलाद को बेहतर रास्ता दिखाएं सर। आप अपनी औलाद को मेहनत करना सिखाएं सर। आप अपनी औलाद को संघर्ष करना सिखाएं सर। आप अपनी औलाद को तपना सिखाएं सर। बिल्कुल तालीम भाई, अगर आप जैसे युवा साथियों का मेरे इस मुहिम में फुल सपोर्ट रहा, तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि हम देर आए दुरुस्त आए, हम बिल्कुल उस मुकाम पर पहुंचेंगे। फरीद खान भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फरीद भाई, आप हमारे गांव मुंडिया से और आप युवा साथी हैं सर। आप मेरी एक एक लाइन को और एक एक अल्फाजों को सर, एक एक शब्दों के मायने समझे सर। आप युवा साथी हैं सर। प्रदीप सिंह भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार, कैसे हो सर? प्रदीप भाई हमारे एडवोकेट साथी हैं जो अलवर कोर्ट में हमारे साथ में बैठे हैं। शफीक अहमद भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? गोलू मीना भाई नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे
हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। और कयूम भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कयूम भाई हमेशा मेरे से जुड़ते रहते हैं, मेरे गांव पड़ोसी गांव बड़ैनी के हैं सर, और ये अब जयपुर इन्होंने मुकाम बना रखा है और काफ़ी इनकी मैं वो देखता हूँ सामाजिक मुहिम, काफ़ी अच्छा काम करते हैं। फरीद भाई गुड वर्क तो है, कहने और सुनाने में बहुत फ़र्क होता है सर, अमल में लाएं सर हम सभी लोग, अमल में लाएं सर हम सभी लोग। सफीक भाई मैं आपको फिर बताता हूँ कि हमारी अब यहाँ से आगे कथनी ना करनी में अंतर होगा। हमें राइट मार्ग दिखाना है, शॉर्टकट नहीं दिखाना है सर, हमें अपनी आने वाली जनरेशन को लॉन्ग कट दिखाना है सर। घूम कर आए उसी स्थान पर, लेकिन आपको मेहनत करना पड़े और संघर्ष करना पड़े तो उसकी अहमियत, उस पैसे की भी अहमियत आपको समझेगी। और आप उस पैसे को लॉन्ग कट शॉर्टकट में यदि कमाते हो तो आपको उस पैसे की अहमियत नहीं पता लगेगी सर। खुशी सुलानिया बुलारी से मीणा जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार सर, कैसे हैं? तो शाहरुख भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप मेरे काफ़ी करीब रहते हैं सर, ऐसा मन करता है कि मैं आपको ये लाइव कास्ट चलाता रहूं, आपको सुनाता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको हमसे जुड़ने के लिए। और सर मेरा जो विशेषकर मकसद है रोज़ाना की 6 से 7 बजे जो आना होता है सर, सिर्फ और सिर्फ इसलिए आता है कि हमारा वातावरण दूषित हो चुका है सर, हमारा समाज गंदगी के ढेर पर बैठ चुका है सर। अब ऐसे माहौल में यदि आप लोग ये चाहें कि हमारी बहन बेटियों की इज्जतें सुरक्षित रह सकती हैं, नहीं रह सकती। हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। और हमें मर्द होने का कोई वो नहीं है सर कि हम मर्द हैं और दम ठोकते हैं कि सर हम मर्द हैं, हमें मर्द होने का कोई अधिकार नहीं है जब हम अपनी बहन बेटियों को सहूलियतें ना दे सकें, अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बरकरार नहीं रख सके सर। और ऐसे माहौल में हम कभी भी किसी की भी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं है सर। बहुत दूषित हो चुका है सर ये माहौल, ये वातावरण, इससे हमें दूर हटना होगा सर, अच्छाई के रास्ते पर। मैं आपको बता दूं सर, तकलीफें ज़रूर आएंगी आप लोगों को, लेकिन मैं हुजूर पाक के बारे में आपको बार बार बताता आता हूँ कि हुजूर पाक को इतना मारा जाता था, इतना पीटा जाता था, जो जूतियाँ थी वो जूतियाँ खून से लथपथ हो, ऊपर से नीचे तक लथपथ हो जाते थे। आज हम जाते सुरेंद्र गुर्जर बागड़ी भाई कॉल गया था, तो मैं ये कह रहा था कि सुरेंद्र बागड़ी जी गुर्जर एडवोकेट साथी हैं हमारे, आप छोटे भाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार सर, कैसे हैं? अब्बास भाई आप मेरे भतीजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो? तो मैं बता रहा था कितने आए कितने जाएंगे सर, सबको जाना है, इस दुनिया से सबको रुखसत होना है सर। लेकिन कोई आज तक इस दौलत को, हराम की दौलत को अपन कमा कमा कर रख रहे हैं सर, इसको कोई छोड़कर गया है? कोई लेकर गया है सर कब्र में अपने साथ में? बता दे, एक भी उदाहरण बता दे तो हम किसके लिए करें सर। और मान लीजिए आपने करोड़ों रुपए कमा भी लिए और आपकी औलाद हरामखोर निकल गई, निकम्मी निकल गई, नकारा निकल गई, तो वो पल भर में सर उसको खत्म कर देगी, पल भर में मिटा देगी। देखें आप देखें कितने बड़े किले बनाए मुगल काल में, अंग्रेजों के काल में, राजा महाराजाओं ने कितने बड़े वो किए थे सर, कितने बड़े हवा महल, ताजमहल, कितने बड़े आलीशान वो बना दिए, जिसको हम देखते हैं, उसको निहारते हैं सर। क्या वो सोए उसमें? क्या बरकरार रहा साम्राज्य? और मैं आपको बता दूं सर, सिकंदर विश्व विजेता सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, और जिस दिन वो गया था और उन्होंने उन डॉक्टरों को, उन हकीमों को बुलाया और कहा कि जिन्होंने मेरे मर्ज की दवा नहीं कर सकते, मुझे शिफा नहीं कर सकते, और उनको बुलाओ, वो मेरा कांधा अपने कांधे पर रखकर मेरी मैयत को उठाएं, मेरी मिट्टी को उठाएं, तो उन्हें भी पता लगेगा कि जाना सबको है। और जब कुदरत चाहता है उसको
तो कोई इस दुनिया में रोक नहीं सकता सर। उसको अकेले ही ये रास्ता तय करना है सर। और ये हर कौम की, मैं फिर भी आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा सर कि जो हमारे ऊपर ये गंदगियों का, ये बुराइयों का तगमा लगा हुआ है, उस तगमे को हमको हटाना होगा सर। जब हमारा ये तगमा हट जाएगा बुराइयों का, तो हम अपने और भाइयों को भी साथ में लेकर आएंगे सर। शाकिर खान भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए। तो मेरे भाइयों, बोलने को काफ़ी होता है सर, समझने को काफ़ी होता है, कितना भी मैं आप लोगों को समझाता जाऊं, लेकिन फिर एक बार निवेदन करूंगा कि आप लोग से मेरा विनम्र सबमिशन है कि अपनी आने वाली जनरेशन को मेहनत करना सिखाओ सर, संघर्ष करना सिखाओ सर, और अपनी औलादों को सहूलियत सिखाएं सर, अपनी औलादों को शर्म हया के बारे में समझाएं सर, अपनी औलाद को हक और हलाल के बारे में समझाएं सर, अपनी औलाद को सच्चाई और झूठ से में अंतर समझाएं सर, बेईमानी और ईमानदारी में अंतर समझाएं सर, कि बेईमानी के क्या मायने हैं, ईमानदारी के रास्ते पर चलोगे क्या मायने हैं, और आप हक और हराम और हलाल की रोजी रोटी में अंतर सिखाएं सर। जो बच्चे आपके पास में बैठकर उन प्रक्रियाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनको रोके सर, डांटे सर। रात के 12-12, 2-2 बजे तक हमारे गांव में 10-10 साल के, 15-15 साल के सब इसी उसमें लगे हुए हैं धंधे में, और खेतों पर जाकर बड़ी मशक्कत करते हैं, बैठकर दूसरे लोगों को फंसाते रहते हैं सर। ये क्या है सर? अगर इसी मास्टरमाइंड दिमाग को हमारी कौम, हमारा आवाम, हमारा समाज यदि इसी दिमाग को एजुकेशन में लगा ले सर, तो मैं उम्मीद करता हूँ सर, हमारी कौम में से बड़े बड़े साइंटिस्ट निकलेंगे, बड़े बड़े अच्छे राजनेता निकलेंगे सर, बड़े बड़े इंजीनियर निकलेंगे सर, बड़े बड़े डॉक्टर निकलेंगे सर, बड़े बड़े IAS IPS अधिकारी बनकर निकलेंगे सर। हाजी अब्दुल गफ्फार जो आप अलवर से MP के चुनाव भी लड़े थे सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए और हमारे हौसला अफजाई करने के लिए। अख्तर खान भाई बहुत अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको हमसे जुड़ने के लिए। फरदीन घेगोलिया भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए सर। तो मैं हाजी अब्दुल गफ्फार साहब आपसे निवेदन कर रहा था कि यदि इसी दिमाग को हमारी जनरेशन और हमारी आवाम और हमारी मेवात अगर पढ़ाई की तरफ निकाल ले, तो सर बहुत अच्छी शख्सियतें बनकर निकलेंगी। इतना टाइम अगर पढ़ाई में दे दें, जितना हम इन बुराइयों की तरफ जा रहे हैं सर, और रातों जगते हैं सर, इतना ही समय अगर सर बिल्कुल कयूम भाई इस मुहिम को आगे से आगे शेयर करें, और सारे गांव में, सारे ढानियों में, सारे कस्बों में, सारे नुक्कड़ों में ऐसी वो अच्छे आदमियों की, अच्छी जनरेशन की हमें वो बनानी चाहिए सर कमेटी, और वो जागरूकता अभियान सुचारू रूप से चलाते रहें सर। बहुत बहुत अच्छा सुझाव है सर कयूम भाई, ये किसी एक की पैरवी नहीं है सर। हमारी सारी आवाम जो मेवा कहा जाती थी इस देश भारत की, उस मेवात का हासिल क्या निकल रहा है सर, आप बताएं। क्या यही हमारा भारत देश, महात्मा गांधी ने यही चाहा था? उन्होंने भी कहा था कि सबसे वीर और शूरवीर अगर कौम है, ईमानदार और नेक कौम है, तो हमारे मेवात है सर। और जब तक मेवात रहेगी, और आपको बता दूं ऐसे हजारों लाखों अनगिनत उलेमा हैं हमारे जिन्होंने कुर्बानियां दी सर, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए सर, हंसते हंसते काले पानी की सजा पाली सर, हैं? तो उनके आप बखान करें, चाहे हमारे इतिहास में उनका नाम हो या ना हो, लेकिन लाखों उलेमाओं को फांसी के फंदे पर लटका दिया था। ये है मेवात सर। मेवात
त्याग करने में पीछे नहीं हटती सर, कुर्बानी देने में पीछे नहीं हटती, तो क्यों हमारे सामने ये चीजें आ रही हैं सर? हम कम कमा लें सर, कम खा लें सर, लेकिन मेहनत का खाएं, हराम का ना खाएं, ये हमें अपनी औलाद को समझाना होगा। और मेहनत करें सर, उस तरबियत तालीम की तरबियत करें सर, उसको पढ़ें, अच्छे से लें, अखलाक सीखें सर, और अपने ईमान को मजबूत बनाएं सर। पैसा नहीं है, पैसा तो यहीं रह जाएगी, दुनिया भी यहीं रह जाएगी, लेकिन जाएंगे आपके अखलाक, आपकी अच्छाइयाँ, आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई, ये जाएगी सर आपकी। और मैं आपको बता दूं सर कय्यूम भाई, ये पहल जो आज मैं 1 घंटा तक सबके लिए मूड पच्ची करता हूँ, क्यों सर? इसलिए सर कि ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों को आगे तक शेयर करें। हम सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है सर, ऐसी विनम्र गुजारिश है कि क्योंकि हमारी सारी कौम, हमारी आवाम मेवात दूषित हो चुकी है, उस दूषित माहौल से हमें अपनी नस्लों को कैसे बचाना है, कैसे वापस ईमानदारी के रास्ते पर लाना है, कैसे उनको बेहतर शिक्षा की तरफ लाना है सर, कैसे तालीम की तरफ लाना है सर, कैसे उन अच्छाइयों की। बिल्कुल कय्यूम भाई, अगर हमारे जो महापुरुष लोग हैं, यदि वो भी ये सोच लेगा कि सर देश आज़ाद नहीं होगा, तो सर नहीं कय्यूम भाई, अपन मेहनत करेंगे सच्चे दिल से, सभी भाई मिलकर करेंगे, तो निश्चित ही इसमें सुधार आएगा, एक क्रांति आएगी कौम में और समाज में। बिल्कुल ये गलतियां सुधरेंगी और मेवात भी सुधरेगा। जब हम मुगलों से आज़ाद करा सकते हैं अपने देश को, हम अंग्रेजों से आज़ाद करा सकते हैं अपना त्याग और बलिदान देकर, तो सर ये कोई नामुमकिन काम नहीं है। ये तो अपने हैं और अपने अच्छाइयों को समझते भी हैं, सुनना भी पसंद करते हैं। अजरुद्दीन भाई घेगोलिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए। तो मैं कह रहा था बिल्कुल सुधार आएगा सर, लेकिन एक से नहीं सर, ये जागरूकता हमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ानी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी होगी, और अच्छे से हम अपनी कौम के, देखो किसी से कोई लालच नहीं रखना है, दावत देनी है सर। हुजूर पाक यदि यही सोच लेते कि हमारी मेवात नहीं समझेगी, हमारी उम्मत नहीं समझेगी, लेकिन कय्यूम भाई मैं आपको बता दूं कि हुजूर पाक को शैतान काफिरों ने इतना टॉर्चर किया था, इतना मारा था। यदि हुजूर पाक चाहते तो अपने वो रब का एक नेक इंसान, नेक भेजा हुआ दूत था सर, और वो चाहता तो वो कुदरत से कुछ भी मांग सकता था, कुछ भी ऐसा आराम की जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन पिटता गया, पत्थरे खाता गया, जूते बरसाते रहे लोग, चप्पलें बरसाते रहे, लेकिन फिर भी कहा कि आज ना तो कल तो मेरी उम्मत सुधरेगी, आज ना तो कल तो मेरी उम्मत रंग लाएगी, आज ना तो कल तो मेरी उम्मत ईमान लाएगी। और आज देख लें, इरशाद खान नीम की, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद भाई आप पुलिस महकमे से ताल्लुकात रखते, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। तो कय्यूम भाई बिल्कुल, जब हमारे हुजूर पाक ने सब्र रखा, शुक्र रखा, उन बुराइयों का डट कर सामना किया, तो हुजूर पाक ने एक बात और कही थी इरशाद भाई कि मेरे मरने के बाद में कोई और नबी नहीं आएगा, अब ये दावत, ये ईमान की दावत, ये तबलीग की दावत मैं आप सारी उम्मत के कंधों पर छोड़ता हूँ। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है सर। अब कोई मसीहा उतर कर नहीं आएगा जो इन बुराइयों को खात्मा करेगा कि हम उम्मीद करें कि ऊपर वाला कोई मसीहा भेजेगा, नहीं सर। अब तो इन बुराइयों को हम सबको मिलकर लड़ना होगा और मिलकर इन बुराइयों को मिटाना होगा सर, मिलकर। और यदि मिलकर सच्चे दिल से और सच्चे नेक नीयत से यदि हम सच्चाई को पुनः वापस बुराई को हटाकर और उस बुराई पर सच्चाई को अगर मजबूत रखना है, विजय घोषित करना है, तो हम सबको इस मुहिम को आगे से आगे बढ़ाना होगा सर। लियाकत भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए। तो इरशाद भाई, हम काबिल इंसान हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम क्या जॉब करते हैं,
समाज ने हमको किन किन परिस्थितियों में निकाल कर और इस मुकाम पर पहुंचाया है सर। हमारा परिवार है सर, वो परिवार सर जिसने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो हमारा भी दायित्व बनता है। यदि हमारा परिवार गंदगी की तरफ, गंदे वातावरण की तरफ जा रहा है, या हमारा परिवार या हमारे समाज गंदगी की तरफ जा रहा है, दूषित हो रहा है, या हमारा आवाम उस बुराइयों की तरफ जा रहा है, तो हम सब का ये दायित्व बनता है सर कि हम सब आगे आएं और उसका डटकर मुकाबला करें सर, डटकर मुकाबला करें सर, बिल्कुल। और ये कयूम भाई, ये पावर हम सबको बढ़ानी है अपने आप में, और पावर कहीं से नहीं आती, पावर आती है ईमान से सर, पावर आती है सच्चाई से सर। आप एक बार ईमानदारी से आप अपने दिल पर हम सब हाथ रख कर देखें और कहें, क्या हम जो हमारे समाज और हमारी परिवार और हमारे आवाम ने अच्छे अखलाक दिए, क्या हम उन पर खरे उतरे? क्या हमने जो उन्होंने हमारे ऊपर मेहनत की, क्या हमने उनको कुछ लौटाया सर? कुछ नहीं लौटाया सर, सिर्फ हम अपने परिवार तक सीमित रह गए। बिल्कुल इरशाद भाई लगे हैं, लगे रहेंगे, अंतिम सांस तक लगे रहेंगे सर। आप लोगों का सहारा मिलेगा सर, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा सर। बिल्कुल ये मुहिम हमारी हर दिन एक नए टॉपिक पर और एक नई बुराई की जो हमारे समाज में पनप रही है, हम आते रहेंगे सर, आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे सर। बहुत हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने जो मेरी लाइव को बड़ी बेसब्री से सुना और मेरी हौसला अफजाई करी। तो मैं ये मानता हूँ सर कि हम में अच्छाइयाँ हैं, हम अच्छाइयाँ सुनना पसंद करते हैं सर, उस आवाज़ को, अच्छाई की आवाज़ को सुनना पसंद करते हैं सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम अच्छाई सुनना पसंद करते हैं तो सर ये बिल्कुल डेफिनेट है कि हम उस अच्छाई को, उस सच्चाई को, उस ईमानदारी को, बिल्कुल हक और हलाल को, उस अखलाक, उन अखलाकों को और उस ईमान को हम बिल्कुल मजबूत करेंगे सर, और बिल्कुल इसमें कामयाबी मिलेगी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, आप कीमती वक्त को हमसे जुड़कर अपने कीमती वक्त को छोड़ते हैं और हमारे ऊपर आप उस वक्त को निकालते, बेसब्री से सुनते। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारी ये कामयाबी तभी रंग लाएगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को शेयर करें और आगे बढ़ाएं इस मुहिम को, और इस अच्छाई को हम हर गांव, हर नुक्कड़, हर गली में इस अच्छाई के बारे में पता लगे और सबक लें सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।